दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम AMC फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाने वाली DSI इनटेक के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही तेजस एयरक्राफ्ट के एक ऐसे डिज़ाइन फ्लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि तेजस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को कम कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो अभी के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले टर्बाइन इंजन्स हैं वो सुपरसोनिक एयर फ्लो को हैंडल नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो शॉक वेव्स सुपरसोनिक स्पीड के साथ एसोसिएट की जाती हैं वो एयरक्राफ्ट के इंजन को डैमेज कर सकती हैं और टर्बाइन ब्लेड्स को डैमेज कर सकती हैं, जिसके कारण थ्रस्ट का लॉस हो सकता है या इंजन फेलियर हो सकता है। यही कारण है कि अभी के जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं वो जब सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो जो उनकी इनलेट के अंदर एयर एंटर होने वाली होती है उसको सबसोनिक स्पीड के ऊपर स्लो किया जाता है, जिसके बाद ही वो कंप्रेसर और टर्बाइन ब्लेड्स तक पहुंचती है। इसके साथ ही जो एयर फ्लो होता है उसको ऑप्टिमल स्पीड के ऊपर होना चाहिए, यानी कि एक सही स्पीड पर होना चाहिए और उसकी वॉल्यूम भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिससे कि एयरक्राफ्ट मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सके। मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाते हैं जो कि इनलेट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक इनलेट कंप्रेसर के ऊपर लगाई जाती है और उसके साथ ही इस इनलेट का ही इंजन के नेट थ्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर एक बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई इनलेट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है तो वो एयर फ्लो को स्ट्रेटन कर देती है और इसके साथ ही कंप्रेसर को वो हवा फीड करती है जो कि लो टर्बुलेंस वाली हो और एक अच्छी स्पीड के ऊपर और एक अच्छी वॉल्यूम के ऊपर हो। इसको अचीव करना सबसोनिक एयरक्राफ्ट जैसे कि पैसेंजर जेट्स के ऊपर बहुत आसान होता है जो कि हाई स्पीड और हाई जी मनूवर्स नहीं करते हैं, लेकिन जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर ये अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो सुपरसोनिक मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें जो इनलेट्स का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा ही एक इनलेट का डिज़ाइन डाइवर्टरलेस इनलेट्स हैं। डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट एक ऐसी नई टेक्निक है जो कि नए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है। ऐसी इनलेट्स का इस्तेमाल F-35 एयरक्राफ्ट में किया जाता है और चाइनीज़ J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी इनटेक्स के कारण एयरक्राफ्ट का वजन भी कम होता है और जो उनका रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। एक DSI बम्प एक कंप्रेशन सरफेस के तौर पर काम करता है और जो ज़्यादातर बाउंड्री लेयर एयर फ्लो होता है उसको वो इनलेट के अंदर एंटर होने से रोकता है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट मैक 2 की स्पीड को भी अचीव कर सकता है। DSI इनटेक में कम्प्लेक्स और हैवी मैकेनिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो रवायती एयरक्राफ्ट इनलेट्स होती हैं उनमें हैवी मूविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो DSI इनटेक्स होती हैं उसमें ऐसे सभी मूविंग पार्ट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे यह बहुत कम कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है। इसके साथ ही इनके रिमूवल के साथ एयरक्राफ्ट का वजन भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही ये इनटेक्स एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को भी काफ़ी कम कर देती हैं। इसके साथ ही जो इस इनटेक में जो बम्प सरफेस होता है वो इंजन का रडार एक्सपोजर को बहुत कम कर देता है, जिससे एयरक्राफ्ट का रडार रिफ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही ये इंजन को एडिशनल शील्डिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे ये रडार वेव्स के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी तरह शील्डेड रह सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। अगर किसी एयरक्राफ्ट में DSI इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कम रडार ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि DSI इनटेक्स अपने आप में ही एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए काम करती हैं। इसी इनटेक का इस्तेमाल हमारे AMC एयरक्राफ्ट में किया जाएगा और इससे एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और उसका वजन भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ ही तेजस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में भी एक ऐसा ही फ्लॉ है जो कि उसके इनलेट के साथ रिलेटेड है। HAL के जो टेस्ट पायलट हैं जो कि हर्षवर्धन ठाकुर हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक बार ऐसी जानकारी दी थी कि तेजस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक की है, लेकिन इसे अभी तक 1.6 मैक की रफ्तार के ऊपर टेस्ट किया गया है और पायलट्स को इससे ज़्यादा तेज़ उड़ने की मंजूरी भी नहीं है। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि जो साब ग्रिपन एयरक्राफ्ट है वो मैक 2 की स्पीड को अचीव कर सकता है और वो तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले GE F404 इंजन का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन तेजस की मैक्सिमम स्पीड को 1.8 मैक के ऊपर ही लिमिट किया गया है। तब उन्होंने बताया कि तेजस के डिज़ाइन में एक सिंपल प्रॉब्लम है कि उसका जो इनटेक डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है, जिसके कारण तेजस एयरक्राफ्ट मैक 2 की स्पीड को अचीव नहीं कर सकता है।
तेजस एयरक्राफ्ट को अगर मैक 2 की स्पीड को अचीव करना है तो उसके एयर इंटेक्स को बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा और उसमें इंटेक कोन्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट और मिग 21 एयरक्राफ्ट में किए जाते हैं। तेजस के इंटेक डिज़ाइन के सही ना होने के कारण ही तेजस एयरक्राफ्ट इतनी ज़्यादा स्पीड को अचीव नहीं कर सकता है। लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट की स्पीड को लिमिट किए जाने के पीछे एक और कारण ये भी है कि एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम लाइफ को और ज़्यादा लंबा करने के लिए एयरक्राफ्ट को अब ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर नहीं उड़ाया जाता है। बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं कि उनके जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको उनकी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर नहीं उड़ाया जाता है। जब कोल्ड वॉर का समय था तो तब मैक्स स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि जो प्लेन सबसे ज़्यादा फास्ट होता था वो जल्दी से जल्दी अपना मिशन कर कर वहाँ से निकल सकता था। लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा कॉम्बैट में नहीं होता था। लेकिन जो कोल्ड वॉर के दौरान एयरक्राफ्ट होते थे उनको बहुत ज़्यादा मास मैन्युफैक्चर किया जाता था और उनकी ऑपरेशनल लाइफ भी बहुत कम होती थी और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम होती थी। लेकिन अभी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। यही कारण है कि उनकी जो सर्विस लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन अगर एक एयरक्राफ्ट को ज़्यादा सर्विस लाइफ प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए उसके एयर फ्रेम के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जिसके कारण इन फाइटर एयरक्राफ्ट को अभी अननेसेसरी हाई स्पीड के ऊपर नहीं उड़ाया जाता है। उनको केवल तभी हाई स्पीड के ऊपर उड़ाया जाता है जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। यही कारण है कि तेजस एयरक्राफ्ट को भी 1.8 मैक की स्पीड के ऊपर नहीं उड़ाया जाता है, लेकिन ये इतनी स्पीड को अचीव कर सकता है। अभी जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और AMC हैं, इनमें इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाएगा और अब वो अपनी हाई स्पीड को अचीव कर सकेंगे, क्योंकि उनका जो इनलेट डिज़ाइन है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया जाएगा। तेजस मार्क 2 में भी अभी एक इम्प्रूव्ड एयर इनटेक का इस्तेमाल किया जाएगा और जो AMC फाइटर एयरक्राफ्ट है वो एक DSI इनटेक का इस्तेमाल करेगा, जिससे ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपने रडार क्रॉस सेक्शन को तो कम कर ही पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इनका वजन भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।